हम सब ने ट्विटर की $44 बिलियन की डील, स्पेसएक्स के मार्स मिशन और टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम लोग द मैन बिहाइंड ऑल दीज कंपनीज, इलॉन रीव मस्क के बारे में जानेंगे, जो बातें हेडलाइंस नहीं बनी। इलॉन मस्क वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। जब वो 8 साल के थे, उनकी मॉम और डैड का डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने डैड के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो डिसीजन गलत रहा बिकॉज उनके अपने डैड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। ही डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इनटू कंप्यूटर्स एट अ वेरी यंग एज। एट अराउंड 12 years ही मेड अ वीडियो गेम और उन्होंने वो वीडियो गेम $500 की सेल करी। लेकिन वहाँ पर पढ़ाई करते करते उन्हें एक चीज़ पता चल गई, उनकी ड्रीम्स साउथ अफ्रीका में तो पूरी हो नहीं सकती। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कनाडा जाके पढ़ाई करी जाए। तो उन्होंने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एडमिशन लिया और वहाँ पर पढ़ाई शुरू करी। एंड आफ्टर दैट ही मूव टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएस से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद ही डिसाइडेड टू परस्यू PhD इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन उन्होंने स्टैनफोर्ड 2 दिनों में ही छोड़ दी थी। So he was a dropout from Stanford. In the year 1999, Elon founded his first company, X.com, जो फाइनेंशियल पेमेंट्स में और फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है। 2000 आते आते ये कंपनी कॉन्फिनिटी जो सेम फील्ड में थी उसके साथ मर्ज हो जाती है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पेपाल। सो इलॉन बिकेम द CEO ऑफ पेपाल। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके रिलेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिगड़ने लगे, तो उनको CEO के पद से निकाल दिया गया। 2002 आते आते ये कंपनी को सेल करने का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले चुके थे, तो उस कंपनी को eBay को सेल कर दिया गया। लेकिन इलॉन मस्क का जो शेयर था उस कंपनी में, उनको $165 मिलियन मिले, which led to his investment in SpaceX and Tesla। पहले मैं आपको SpaceX की जर्नी के बारे में बताता हूँ। SpaceX इजीली इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी बिकॉज स्टार्टिंग के जो 3 रॉकेट लॉन्चेस थे वो 3 फेल हो गए थे एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू सेंड एनी रॉकेट टू द ऑर्बिट। लेकिन इलॉन के पास सिर्फ एक लास्ट मौका था, चौथा रॉकेट को ऑर्बिट में भेजने का। अगर वो फ्लॉप हो जाता तो स्पेसएक्स के कोई चांसेस नहीं थे सरवाइव करने के। और चौथा रॉकेट उनका लॉन्च हुआ एंड इट वेंट इनटू द ऑर्बिट। ये इस सक्सेस की वजह से नासा के साथ उनकी $1.6 बिलियन की डील हुई, जिस वजह से कंपनी आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ईयर 2008 was a very difficult year for Elon because Tesla was on the verge of getting bankrupt। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स टेस्ला में बहुत अराइज होने लग गई थी। जितना भी कैपिटल इलॉन मस्क के पास बचा हुआ पड़ा था कि इन्वेस्टेड इनटू द टेस्ला, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। उसके लिए उन्होंने 25th of December को एक डील क्रैक करी जिसमें रिमेनिंग अमाउंट के लिए उनको इन्वेस्टर्स मिले। जिस वजह से कंपनी बची रह गई। साल 2008 ही था जब उनका डाइवोर्स भी हुआ था बिकॉज उनकी प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस उनकी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट कर रहा था। एज ऑफ February 2025 टेस्ला की वैल्यूएशन $1.1 ट्रिलियन है और स्पेसएक्स की वैल्यूएशन इज $350 बिलियन। इन एडिशन टू द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इलॉन मस्क हैज जॉइंड US गवर्नमेंट, जिसमें वो फेडरल डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी से काम होना और मिनिमम वेस्टेज पैसों की जाए उसका ध्यान रखने के लिए उनको एक मेजर रोल दिया गया है। इलॉन मस्क की रिलेंटलेस एम्बिशन, इतने अप्स एंड डाउन्स, जब कंपनीज बंद होने वाली थी, स्पेसएक्स भी और टेस्ला भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन इसी रेजिलियंस की वजह से आज वो इस पोजीशन पर हैं। आपकी क्या राय है इस जर्नी के बारे में? डू लीव योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स।